देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान से मां अहिल्या को प्रणाम करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की संरक्षक थी। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के जम्बूरी मैदान से पाकिस्तान पर गरजे पीएम मोदी। मां अहिल्या महिला सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की संरक्षक थी। पाकिस्तान को चुनौती देते हुए पीएम मोदी ने कहा, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर महिला सम्मेलन में पहुंचे। जीप में पीएम के साथ सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सवार हुए। हाथ में तिरंगा लिए महिलाओं ने पीएम का स्वागत किया, जहां पीएम मोदी ने आयोजन स्थल पर देवी अहिल्या के जीवन पर लगी प्रदर्शनी को निहारा। पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो, सतना और दतिया एयरपोर्ट की रिमोट से बटन दबाकर वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मातृशक्तियों को प्रणाम किया। आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती है। देवी अहिल्याबाई कहती थी, शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के विकास को गति देंगे और रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। इंदौर वासियों को देवी सजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ये सौगात देते हुए और ये मेट्रो रेल और इस विकास की गति को पकड़ते हुए इंदौर मेट्रो स्टेशन पर हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री टोकन साहू जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय आवास विकास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी और इंदौर के मेयर श्री पुष्य मित्रा भार्गव जी हमारे साथ वहां पर। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अनेक परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया गया और ये पूरा कार्यक्रम विरासत के साथ विकास को आगे ले जाते हुए, जिनकी गरिमा में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उनकी जीवन गाथा पर हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
एक फिल्म तैयार की गई है, विशेष लघु फिल्म। आइए देखते हैं। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम सुनते ही श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। लोकमाता ने प्रभु सेवा और जनसेवा को अलग नहीं माना। वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज था। उसे पहनकर राज्य को उन्होंने समृद्धि दी। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की संरक्षक थी। हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोकमाता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में अहिल्या माता ने विकास के काम किए, उस काशी ने मुझे विकास का अवसर दिया। साथियों, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोकमाता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा, इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज, कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया।
उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहिल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती दी है। भारत में उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। मोदी ने कहा, आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी। यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। हमारी सेना ने दुश्मन के घर में सैकड़ों किलोमीटर दूर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। बता दें कि महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया था। आयोजन स्थल पर करीब 2 लाख महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं सिंदूरी कलर की साड़ियां पहनकर पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।